लागी छूटे ना। कोई खड़ा नहीं हो, तुम खड़े हुए, तुम्हें तुम्हारे पैर की कसम। ओ लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना। हरि बोल। प्यारे की जय हो। लगन तुमसे, 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 लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना। श्री राम। तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं। मगर दुनिया से डरते हैं, मगर दुनिया से डरते हैं। तुम्हें हम प्यार करते हैं, मगर दुनिया से डरते हैं। तुम्हें हम प्यार करते हैं, मगर दुनिया से डरते हैं। तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए होए लागे छूटे
जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाइए। मेरे प्रभु बामन बनकर राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। इतनी प्यारी सुंदर छवि, इतनी प्यारी सुंदर छवि कि जब राजा बलि ने मेरे प्रभु की सुंदरता को देखा तो वो मोहित हो गए, बहुत ही मोहित हो गए वो। और अपना आसन छोड़कर भगवान को बैठाला, बामन भगवान को बैठाला, और बामन भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बामन भगवान को उनकी सेवा करके, चरण प्रक्षालन करके राजा बलि कहते हैं, प्रभु कृपा करके बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, आपको हमसे क्या चाहिए। बामन भगवान कहते हैं, हमें तुमसे ज्यादा नहीं चाहिए, हमको मात्र 3 पग भूमि चाहिए आपसे, मात्र 3 पग भूमि, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि। राजा बलि कहने लगे कि 3 पग भूमि, आप इतने छोटे से हैं, क्या आएगा उसमें, आप तो बहुत छोटे हैं, थोड़ा ज्यादा मांग लीजिए, एक्स्ट्रा मांग लीजिए। मैं राजा हूं, स्वर्ग का राजा हूं मैं, आप जो चाहिए सो मांग लीजिए। मेरे प्रभु कहते हैं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण उतना ही मांगता है जितनी आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा नहीं मांगता, और मुझे सिर्फ 3 पग भूमि की आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं है। राजा बलि बोले, लोग हंसेंगे मुझ पे, इतना बड़ा राजा क्या दिया, बोले 3 पग भूमि, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मेरे प्रभु कहते हैं, दुनिया तुम पे हंसे या रोए, मैं ये नहीं सोचूंगा कि दुनिया क्या कहती है या क्या सोचती है, मैं सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मुझे आवश्यकता है, सिर्फ 3 पग भूमि की। और मन ही मन में कह रहे हैं, ये तो दे के देखो, फिर बाद में पता चलेगा, पहले ये तो दो, जब ये दे दोगे तो फिर बाद में पता चल जाएगा। भूमि नापने के लिए, ठीक है प्रभु, अगर आप कहते हो 3 पग भूमि तो आपकी मर्जी। उसी समय गुरुदेव आते हैं, शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी जब आते हैं शुक्राचार्य जी कहते हैं, इनको 1 पग भूमि भी मत देना, 1 पग भूमि भी मत देना, क्योंकि तुम जानते नहीं हो ये कौन है, तुम्हें मालूम नहीं है कौन है, कौन है ये, बोले त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोगों का स्वामी है, तीनों लोगों का मालिक है, और तीनों लोगों का मालिक तुम्हारे यहां आया है इसलिए नहीं कि इन्हें 3 पग भूमि की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करना चाहते हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करना चाहते हैं। बोली राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। शुक्राचार्य बामन भगवान को देखकर राजा बलि को कहते हैं कि तुम इनको मत दो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो ये कौन है, ये त्रिलोकीनाथ हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। देखिए गुरु आज्ञा कितनी प्रबल है। आज राजा बलि को उनके गुरु मना कर रहे हैं कि तुम धर्म मत करो, तुम इन्हें मत दो, लेकिन ऐसा मानना है गुरु आज्ञा का पालन करना सबका दायित्व है,
गुरु आज्ञा गर्य से, जो गुरु कह दे वही करना चाहिए। परंतु धन्य है राजा बलि। राजा बलि क्या कह रहे हैं? एक तरफ भगवान है, एक तरफ गृहस्थ धर्म है, और गृहस्थ धर्म कहता है कि द्वार पर आए हुए अतिथि का सदा सत्कार करना चाहिए, और दूसरी तरफ गुरुदेव कह रहे हैं कि मत दो। हमने भगवान ने हमें कितने हाथ दिए? कितने दिए? पशुओं को हमको ही 2 क्यों दिए? हमको 2 क्यों दिए? खाने के लिए तो एक ही काफी था। 2 का मतलब है 2। क्या मतलब है? भगवान ने हमें हाथ इसलिए 2 दिए क्योंकि हमें यह इंगित किया है कि जब मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूं तो सिर्फ मानव में ही वो बुद्धिमता है कि वो अपने हाथों से देने का काम जारी रखेगा, देने का कार्य जारी रखेगा। पशु के 4 हैं, वो दे नहीं सकता। पशु देता नहीं है, पशु तो छीनता है। जो मानव योनि में भी छीनने का काम करते हैं वो मानव नहीं, वो पशु ही हैं, वो पशु ही हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं। इसका मतलब है कि जब तक सामर्थ्यवान बने रहो, लुटाते रहो, देते रहो। उन्हें कोई याद नहीं करता। जो संवार के रखते हैं लोग उन्हीं को याद रखते हैं। जो जीवन पर्यंत देते रहते हैं उन्हीं का इतिहास बनता है मेरे भाई बहन। कई बातें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन लोग करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग करते हैं नाम उन्हीं का होता है। आज राजा बलि का नाम क्यों है? इसीलिए है, उनके पास तो एक बहाना था, मेरे गुरुजी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं दूंगा। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो चाहते तो मना कर देते। मेरे को परब्रह्म ने मना कर दिया, फिर मैं क्यों दूं? लेकिन एक बात है, गुरु की बात मानना धर्म है, और परमात्मा और धर्म की सेवा करना परम धर्म है। इसलिए राजा पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़े। राजा बलि ने दिया क्या? उनके तो गुरु ने उन्हें समझा दिया था, उनके गुरु ने उन्हें बता दिया था ये त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेगा। इसके बावजूद भी राजा बलि ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वजह, देते वही हैं जिनमें जान होती है, देते वही हैं जिनमें जान होती है। छीन लेना तो मुर्दे की पहचान होती है मेरे प्यार। देना सीखो। आज राजा बलि सिखा रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए देना है। गुरु के मना करने पर भी राजा बलि पीछे नहीं हटे और देने के लिए तैयार हो गए। और जब भूमि नापने की बारी आई तो त्रिलोकीनाथ ने अपनी लीला किए बगैर माने नहीं। जब भूमि नापने की बारी आई तो इतना विराट रूप बनाया मेरे प्रभु ने, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड। एक चरण तो ब्रह्मलोक में पहुंच गया, और जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान के चरण के अंगूठे का प्रक्षालन कर लिया, चरण के अंगूठे को धो लिया। उससे क्या हुआ? गंगा जी का प्राकट्य हुआ। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय। हमारे वृंदावन में जमुना बहती है, आप गए हो जमुना जी में? जिनका स्नान करने के बाद, अथवा मैं ये कहूं उस गंगा के घाट पर अंतिम स्नान के बाद अगर चिता जला दी जाए तो सीधा व्यक्ति भगवान के धाम के लिए चला जाता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश क्यों है शिवपाल जी? हमारा उत्तर प्रदेश क्यों है? यहां सारी चीजें उत्तम हैं। भगवान श्री राम कहां है? बोलो कहां है? उत्तर प्रदेश में। भगवान श्री कृष्ण कहां है? जोर से बोलो। हरिद्वार कहां है? अब उत्तराखंड में, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में। काशी कहां है? वृंदावन कहां है? बरसाना कहां है? नंदगांव कहां है? ये सब तीर्थ कहां है? गंगा जमुना, हर चीज जहां जीव का कल्याण होता हो
वो सब के सब उत्तर प्रदेश में है। इसलिए ये उत्तम प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे और शिवपाल जी भी यदुवंशी हैं। मैं तो हमेशा कथा में कहता हूं कि भाई हम तो यदुवंशियों के गीत गा रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो इनके गीत गा रहे हैं। पर फिर भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि गीत गाने का सौभाग्य भी उन्हें मिलता है जो किस्मत वाले होते हैं, वरना हर किसी को भगवान के गीत गाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। और आप सब भाग्यशाली हो कि आप उसी उत्तर प्रदेश में बैठकर, वृंदावन में बैठकर मेरे ठाकुर जी की प्यारी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आपकी किस्मत का भी वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। अब भगवान ने 2 ही पग में सारा नाप लिया। अब भगवान बोले तुमने हमको 3 पग भूमि देने का संकल्प किया, बताओ तीसरा पग कहां रखें? तुम्हारा सब कुछ हमने 2 ही पग में नाप लिया। अगर तुमने तीसरी पग भूमि नहीं दी तो तुम्हें इसके बदले में पाप लगेगा। देखो भैया, संकल्प उतना करो जितना पूरा कर सको। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।